आसानी के साथ विजन बैच। विजन बैच के अंदर आपको प्रॉपर फैकल्टी प्रोवाइड कराई जाएगी, जहां आपको मैथ के टीचर्स, स्पेशल मैथ के टीचर मिलेंगे और स्पेशल साइंस के टीचर मिलेंगे, जहां आपको कंप्लीटली सिलेबस कराया जाएगा 2025 और 26 का, जिसमें बोर्ड एग्जामिनेशन का कंप्लीट सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पर मिलेगा। तो स्टूडेंट, आपको हमारे साथ जुड़ना है और प्रति एक चीज को बेसिक से समझना है, समझने के साथ साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको सीखना है। तो स्टूडेंट, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम एक नया बैच। बैच का नाम क्या है? विजन बैच। तो इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें इस विजन बैच का मेन उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आपके जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, जिस बच्चे ने 9th क्लास के स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक बताया जाएगा, जहां से आपका बेसिक कंप्लीट प्रिपेयर होगा, जिससे आप कंप्लीट रिएक्शन को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि 9th क्लास के स्टैंडर्ड में आपने रिएक्शन नहीं सीखी, लेकिन 10th क्लास के स्टैंडर्ड में आपको फिजिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा सीखनी है। उसको आपको बैलेंस करना किस तरह आना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट को स्टेबिलिटी किस तरह मिल सकती है, तो डिपेंडेंट करती है कुछ बेसिक पर। जिस तरह हम बात करते हैं, अगर आपके 20 एलिमेंट आपको लर्न नहीं है, मतलब याद नहीं है, तो आप इसका बेसिक नहीं सीख सकते, क्योंकि 20 एलिमेंट आपको याद ही होने, मतलब 20 एलिमेंट आपके याद ही होने चाहिए, तब जाकर आप कंप्लीटली सीख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको किस तरह सीखना है, सीखने के मेन पर्पस क्या है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट की, अगर आपने देखा हो जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्सेप्शन केस के अंदर ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? एक्सेप्शन किस केस के अंदर हो सकता है? इसके अंदर एबिलिटीज होते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रॉन अब्सेंट रहता है, ठीक है, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर न्यूट्रॉन उपस्थित ना हो। यानी अगर देखा जाए पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें 4 बॉक्सिंग क्या है, एम्प्टी है, खाली है। यानी मान के चलते हैं हम, यानी कितने हैं, 114, यानी 114 एलिमेंट क्या है इस दुनिया के अंदर उपस्थित है, ठीक है। तो अब वहां आपको क्या ध्यान में रखना है, जो हमारे पास हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 1 है, नेम ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन है, सिंबल क्या है इसका, H है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपके याद होगा जब आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, तो 9th क्लास के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ KLMN, उसमें आपको बताया था जो पहली साइड होती है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो दूसरी साइड होती है उसके अंदर 8 होते हैं, उसके बाद तीसरी होती है 18 होते हैं, उसके बाद 32 होते हैं। तो ये सेल कहाँ से आई थी, ये कौन से फॉर्मूले में बेस्ड थी? आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जनरल फॉर्मूला क्या था, 2n², और n क्या था यहाँ, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, n क्या था यहाँ, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। अब नंबर ऑफ सेल अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, अगर इसके आधार पर करें, इसके आधार पे हो सकता है, लेकिन इसके लिए कहां तक अप्लाई होगा, ये सोडियम तक अप्लाई होगा, उसके बाद मैजिक नंबर्स पे अप्लाई होगा, ठीक है। क्या, कौन सा नंबर अप्लाई होगा, मैजिक नंबर। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले को प्रूफ करूं तो किस तरह कर सकते हैं हम, चलो देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो इसकी पहली सारे के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 आएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसके अंदर जब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अगर मैं बात करता हूं कि इसके हाइड्रोजन के अंदर और हीलियम के अंदर कितनी सेल है भाई,
एक ही सेल है, एक सेल, पहले सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 2 भर सकते हैं। ये कहां से प्रूफ हुआ है? इस फॉर्मूले से प्रूफ हुआ है, 2n² से। कैसे? n का मतलब नंबर ऑफ सेल, और n की जगह हम क्या रखेंगे? 1, क्योंकि पहले इसके अंदर कितने सेल है? 1 सेल है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 1 होता है, तो 2 1 जा 2। पहले सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपके। अब अगर हम बात करते हैं लिथियम है हमारे पास, इसके पास कितने हैं? 3 इसका एटॉमिक नंबर है, 3 एटॉमिक नंबर है, तो इसके यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 1, क्योंकि पहले साले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जो एक बचाओ दूसरे साले के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। कैसे? किसके अंदर चला जाएगा? एल के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ साले कितनी होगी? 1 और 1 2, तो यानी हमारे पास जो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, तो फॉर्मूला के अंदर n की जगह रखेंगे 2 रखेंगे, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 4 2 क्या होता है? 8। तो ये प्रूफ हो गया, दूसरे साले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन ना भरे, जब तक भरते जाए भरते जाए भरते जाए, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसके बाद दूसरे साले के अंदर एंटर करा दी जाए। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब यहाँ कितना है? 4, तो 2 और 2 4, 2 और 3 5, 2 और 4 6, 2 और 5 2 और 6 8, 2 और 7 9, 2 और 8 10। एक तो देखो, ये आपके पास जो एलिमेंट है कार्बन, इसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री है ही नहीं। यानी अगर याद रखा जाए एलिमेंट का किंग कौन है, तो एलिमेंट का जो किंग है वो क्या है? कार्बन है। कौन है? कार्बन। विदाउट कार्बन आप केमिस्ट्री की स्टडी नहीं कर सकते। जब तक आपको केमिस्ट्री की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी होगी, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना होगा? कार्बन के बारे में याद रखना होगा, क्योंकि इसी से केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है। ठीक, यही एक केमिस्ट्री का मेन पर्पस है, जिसके द्वारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं किसकी? जैसा हमारे पास ये सोडियम है, क्या है? सोडियम। इसका जो सिंबल है वो क्या है? Na है। सिंबल का मतलब प्रतीक, प्रतीक तो आप समझते होंगे। हाँ, प्रतीक। जिस तरह कांग्रेस का चुनाव निशान क्या होता है? हाथ का पंजा। भाजपा क्या होता है? कमल का फूल। ये आपको फोकस रखना है इस पर, क्योंकि प्रतीक एक एलिमेंट का क्या होता है? एक प्रतीक होता है। ठीक है, एक पहचान होती है। तो जैसे सोडियम है, आपको बताया गया था, अगर आपको याद हो, कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे तो उसमें आपको मैजिक नंबर भी यहाँ अप्लाई होगा। क्या होगा? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या है आपके पास? 2 8 8 18 18 32, ये मैजिक नंबर है। ठीक, मैजिक नंबर तो जो पहले हमारे पास एटॉमिक नंबर है कितना है सोडियम का? 11। तो 2 8 1, यानी 2 8 10 और 1 11 हो गए। उसके बाद 2 8 और 2, उसके बाद 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। अब यहाँ 2 8 8 हो गया। ठीक, 2 8 8 हो गया, तो उसके बाद पहली साल में आए थे बहन, उसके बाद दूसरी साल के अंदर, उसके बाद तीसरी साल के, उसके बाद इस बार किसके आएंगे? चौथी साल के अंदर। 2 8 8 1, 2 8 8 2। यहाँ तक बात बहुत समझ में आ गई आपके। ठीक है, और जब तक आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो जाए इसकी, अब देखो कुछ एलिमेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे पास ये आर्गन है, आर्गन हो गया, और पीछे हमने पढ़ा है एक हीलियम पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? हीलियम पढ़ा है, ये रहा हीलियम। इसके बाद क्या पढ़ा है? नियोन। आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं।
सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंसी की। वैलेंसी डिपेंडेंट करती है किसको? इनर्ट गैस को। और इनर्ट गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, इनर्ट गैस होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इनर्ट गैस के बारे में ही देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? इनर्ट। इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो हमारे पास होती है कौन कौन से होते हैं? तो हीलियम है, एक नियोन है, एक आर्गन है, एक क्रिप्टन है, एक जीनोन है और एक रेडॉन है। ये इनर्ट गैस है। लेकिन आपको 3 इनर्ट गैस याद रखनी है, सिर्फ कितनी? 3। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आप करते हैं, इसका 2 है, कितना है? 10 है, या कितना है? 15 है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, 2, 8, 2, 8, 8। जितने भी एलिमेंट इस दुनिया के अंदर प्रेजेंट है उनका मेन पर्पस क्या है? कि अपने आप को क्या हमें कन्वर्ट करना है? इनर्ट गैस के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी इनर्ट गैस अचीव करनी है। क्योंकि ये तो सभी को मालूम है कि दुनिया के अंदर जो भी आते हैं वो स्टेबिलिटी चाहता है कि उसको एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाए। इनके पास जो इनर्ट गैस है, इनके पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है अदर एलिमेंट के रिगार्डिंग। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते कभी भी, ये होते रहते हैं अनरिएक्टिव। इसका नाम, दूसरा नाम भी है, एक नाम दिया होगा इनर्ट गैस, दूसरा नाम क्या है इसका? नोबल गैस। तीसरा नाम क्या है? रिच गैस। और चौथा नाम क्या है इसका? अनरिएक्टिव गैस। ठीक, ये 4 नाम है इसके। किन के? और अगर जनरली नाम याद रखा जाए, ठीक है, ये आप इसको बोल सकते हैं मुकेश अंबानी गैस। मुकेश अंबानी गैस। ये क्यों बताया गया है आपको? क्योंकि ना किसी से कोई मतलब ही नहीं है, अपने आप से मतलब है। ठीक है, और यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें तो अपनी अचीवमेंट हासिल करनी है ना, दूसरे के काम में क्यों बाधा डालना? सेल्फ डिपेंडेंट, अपने वर्क पर फोकस करें। इतना हम दूसरे पर फोकस करते हैं ना, इतना अपने ऊपर फोकस करें। ठीक है, ये आपके समझ आ गया होगा। अब हम जो बात कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा, वो है वैलेंसी। क्या है? वैलेंसी। ये आप नोट कर लें, आपको नोट करना है। इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसके बारे में? इनर्ट गैस के बारे में। अब हम बात करें किसके बारे में? अब हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होता है भाई? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ outermost सेल। बस ये आपको याद रखना है, छोटी सी डेफिनेशन इसकी, वैलेंसी की। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ आउटरमोस्ट सेल, दैट इज वैलेंसीज। यानी जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो ऑक्टेट है, उनकी बाहर की जो कक्षा है, उसके अंदर जो एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम है आपके पास, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 12। तो वैलेंसी किसने निकलेगी इसकी? 2, 8, 2। तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है? 2। यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। ठीक, अगर मैं बात करता हूं एल्युमिनियम की, कितना है? 13, 2, 8, 3। इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर मैं बात करता हूँ सिलिकॉन की, कितना है? 14, 2, 8, 4। इसके पास कितने हैं? 4। तो वैलेंसी कितनी होगी? 4। लेकिन इसके अंदर देखो, ये तो ओनली डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम भी और मैग्नीशियम भी। लेकिन इसके अंदर 2 एबिलिटीज होती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और गेनिंग दोनों प्रोसेस के अंदर है। क्योंकि ये हाफ आ गया किसका? 8 का। और जब भी 8 का हाफ आ जाए, जब भी 8 का
हाफ आ जाए तो आपको याद रखना है उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो क्या आएगी कि वो उतने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतने ही क्या करेगा, गेन करेगा। ये बात आपको याद रखनी है लास्ट तक, ठीक। इसी तरह कार्बन है कितना है 6 2 4। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, चाहे क्या करता है, गेन कर सकता है, ठीक। इतनी बात समझ आती है। तो जितने भी आउटर मोस्ट शेल में एलिमेंट है मान के चलते, इस तरह हमारे पास पोटेशियम है कितना है 19 है। किस तरह करें हम 2 8 8 1। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ आर्गन की, किसकी बात करता हूँ, आर्गन की 2 8 8, इसकी वैलेंसी बताओ कितनी होगी, कितनी होगी, नहीं पता। इसकी वैलेंसी होगी 0। ये इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट करेगा, ना किसी से लेगा, ना ही किसी को देगा। इसके अंदर एबिलिटीज होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं नियोन की 2 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फुल फिल है कंप्लीटली, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 0 होगी। अब मैं बात करता हूं किसकी, हीलियम की। हीलियम के पास कितना है 2। ये पहला क्या है, इनर्ट गैस है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है कि पहले साल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 0 होगी। आगे बात समझ में, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम प्रत्येक एलिमेंट की क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं, निकालते हैं। इतनी बात आपकी समझ आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वैलेंसी कैलकुलेट करने की। वैलेंसी किस तरह निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी कितनी है 1। हीलियम में कितनी है 0, अभी बताया आपको क्योंकि इनर्ट गैस है। लिथियम में कितनी है 1, क्यों, इस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है 1। अब बात करता हूँ बेरिलियम की, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 है, तो इसके अंदर कितनी है वैलेंसी 3, और हाँ 2 रहेगी। और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने हैं 3, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 3। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने हैं 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी 4। अगर बात करता हूं मैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी रहेगी 3। और अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, इसे कितनी रहेगी 2। अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा डिस्टेंसिंग में प्रॉब्लम आ गई, डिस्टेंसिंग आपको सही देता हूँ अभी। पहले कितनी है 1, दूसरी कितनी है 0, तीसरी कितनी है 1, और चौथे कितनी है 2, और इसे कितनी है 3, उसके बाद कार्बन कितनी है 4, उसके बाद नाइट्रोजन कितनी है 3, उसके बाद कितनी है 2 ऑक्सीजन की, उसके बाद फ्लोरीन कितनी है 1, उसके कितनी है नियोन की, फिर 0, ठीक। ये बैलेंस आपको याद रखनी है। अगर कंडीशन ऐसी है कि बाहर की कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। अगर 5 है, 5 के अंदर कितने ऐड करें कि 8 हो जाए, 3 ऐड करने हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3 होगी। अगर 7 है बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई। और बाहरी कक्षा में अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 2 वैलेंसी होगी। अगर सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन था 1, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी। ये याद रखना है आपको बस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम बात कर रहे थे इसकी, जो हमारे पास सोडियम है था, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, वैलेंसी कितनी होगी इसकी 1। और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने हैं 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। और एल्युमिनियम में कितने हैं 3, तो इसके अंदर कितनी वैलेंसी कितनी होगी 3। उसके बाद सिलिकॉन कितने हैं 4, तो इसके पास कितने होंगे 4। अगर फास्फोरस की बात करें कितने हैं 5, तो 5 में 8 इलेक्ट्रॉन करने, कितने ऐड करने आपको 3, तो इसका मतलब वैलेंसी कितनी होगी इसकी 3। अब उसके बाद कहते हैं फास्फोरस के बाद क्या है सल्फर। सल्फर कितने हैं ऑक्टेट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन।
तो 6 का मतलब क्या है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऐड करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, ऑक्टेट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी रिक्वायरमेंट कितने की है, 1 की। अब मैं बात करता हूँ आर्गन की, आर्गन के पास 8 कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पोटेशियम की बात करते हैं, इसकी ऑक्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और कैल्शियम की कितने हैं, 2 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये आपको प्रॉपर्ली सीखना है, वैलेंसी जब तक आपके क्लियर नहीं होगी तब तक आप कोई भी मॉलिक्यूल की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते और ना ही रिएक्शन कर सकते, ना ही उसकी स्टेबिलिटी गेन कर सकते। ठीक है, स्टेबिलिटी कब गेन हो सकती है, जब आपको प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन हो किसकी, वैलेंसीज की। ठीक है, तो जो कल का हमारा टॉपिक होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, वो होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक क्या है वो ऑक्सीडेशन। आई होप ये टॉपिक आपके समझ आए होंगे, और नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन का टॉपिक, जिसमें आपको क्लैरिटी के साथ कंप्लीट बताया जाएगा। थैंक यू।